हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया के बारे में और साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम क्रियाकलाप 1.4 के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम लोग यह जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें अभिकारक पदार्थ में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप कुछ नए पदार्थों का निर्माण होता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। साथ ही साथ अभिकारक पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसमें कोई भी परमाणु बाहर से सम्मिलित नहीं होता है और ना ही अभिकारक पदार्थों के मिश्रण से निकलकर कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों जो कि वास्तव में रासायनिक यौगिक होते हैं, उनके परमाणुओं के बीच जो आपस में रासायनिक बंध होते हैं वे टूटते हैं और कुछ नए रासायनिक बंधों के बनने से नए पदार्थों या नए रासायनिक यौगिकों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। उन्हीं में से एक प्रकार संयोजन अभिक्रिया का है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम क्रियाकलाप 1.4 के अध्ययन के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रियाकलाप 1.4 आपकी किताब में पेज 7 पर दिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक बीकर दिखाया गया है जिसमें थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा चूना या अंग्रेजी में क्विक लाइम भी कहते हैं, लिया गया है और उसमें धीरे धीरे जल मिलाया गया है। ऐसा करने पर उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और जिसके कारण हमें वहाँ पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यदि हम इस स्थिति में बीकर को स्पर्श करते हैं तो हम पाते हैं कि बीकर पहले की अपेक्षा थोड़ा गर्म हो गया है, अर्थात उसका ताप बढ़ गया है और यह जो ताप में परिवर्तन हो रहा है यह हमें बताता है कि जो भी रासायनिक परिवर्तन या जो भी रासायनिक अभिक्रिया इस बीकर में संपन्न हो रही है उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से ऊष्मीय ऊर्जा
उत्सर्जित हो रही है या निकल रही है। वास्तव में इस अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में होता है, जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं, वह जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के संयोग से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है इस अभिक्रिया में। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड, जल आपस में संयोग करके एक पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक या रासायनिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद या एक उत्पाद या एक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, इस प्रकार की जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर अर्थात जुड़कर एक और केवल एक ही पदार्थ बना रहे होते हैं। यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसका उपयोग हम अपने घरों में दीवारों पर सफ़ेदी करने के दौरान करते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा जो चूने का पानी हमें प्राप्त होता है, बिना बुझा चूना जिसे हम कहते हैं, इसी की हम पुताई अपने घर की दीवारों पर करते हैं और ये बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ ही साथ जल बनाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी किताब में यहाँ पर दी है, आप देख रहे होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल बनाता है। जल वाष्पित होकर उड़ जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत दीवार पर चढ़ जाती है और जिसके कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बिना बुझे चूने का बनना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य उदाहरण आपकी किताब में दिए हैं, जैसे कोयले का दहन जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और यहाँ पर भी दो पदार्थ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर एक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसी कारण यह भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके पश्चात आपकी किताब में पेज 8 पर जल के निर्माण की भी एक अभिक्रिया दी गई है। यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना दिखाया गया है। यहाँ पर भी दो पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एक पदार्थ जल का निर्माण कर रहे हैं। अब हम यह जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं हम किन्हें कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद तो बनते ही हैं, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और
ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण आपका ये बिना बुझे चूना और जल के बीच जो अपक्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है, यह अपक्रिया भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अपक्रियाएं भी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। प्राकृतिक गैस जिसे हम जलाकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है तो उसमें मीथेन गैस CH4 जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाती हैं और साथ ही साथ उसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है या निकलती है। और इस प्रकार प्राकृतिक गैस का दहन जो है वह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण है। इसी प्रकार जो मानव शरीर में श्वसन की क्रिया होती है उस दौरान भी एक रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है और वह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया होती है। आप अपनी किताब में देख रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस अर्थात O2 आपस में अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार यह रासायनिक अपक्रिया भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण है। ये जो श्वसन की अपक्रिया होती है या हमारे शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होती है, और इस श्वसन की क्रिया में जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है इसकी ठीक उल्टी अपक्रिया आपने जीव विज्ञान में पढ़ी होगी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। उसमें क्या होता है, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ये जो ऊर्जा है यहाँ पर इसकी जगह पर सूर्य का प्रकाश होता है जिससे ऊर्जा मिलती है, और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल या पर्णहरिम की उपस्थिति में ये पदार्थ आपस में संयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और श्वसन की अपक्रिया में यही पदार्थ पुनः विघटित होकर या टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि श्वसन की अपक्रिया भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त साग सब्जियां जहां पर अर्थात वानस्पतिक पदार्थ जो होते हैं, पेड़ पौधे के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वे जहाँ पर होते हैं और वे जब विघटित होकर उनसे जब खाद बनाई जाती है या उनसे जब खाद बनती है तो उस दौरान जो साग सब्जियों में या वानस्पतिक द्रव्यों में जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं वे सरल रासायनिक यौगिकों में विघटित होते हैं या टूटते हैं। उस दौरान भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी जगहों पर आपने गर्मी का अनुभव किया होगा, ऊष्मा का अनुभव किया होगा, तो वहाँ पर जो भी रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही होती है वह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण होती है। और इस प्रकार आपने इस वीडियो में संयोजन अपक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। से इस अगले वीडियो में। धन्यवाद।